हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कीर्ति कैंपस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आकाश पाल और हम लोग जो है सादरस्ता रीड कर रहे थे। सादरस्ता के पार्ट 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट हिंदी सादरस्ता की तरफ आगे चलते हैं। जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख पा रहे होंगे कि हिंदी सादरस्ता से कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही हम लोग आज देखेंगे। और जैसे देश और राजधानियां हो गई, या देश या जानवर और उनके निवास स्थान हो गए, इस तरीके से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि जिस, यहां आगे नीचे राह निकलेगा, जिस हिसाब से सैनिक का संबंध सेना से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है। जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों, सैनिकों के समूह को सेना कहते हैं। सैनिकों के समूह को सेना कहते हैं। उसी प्रकार खिलाड़ियों के समूह से टीम बनती है। खिलाड़ियों के समूह से टीम बनती है। और देखिए आप देख पा रहे होंगे BOIPO 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का है। गाय दूध देती है तो क्या देता है? वृक्ष। वृक्ष देता है दोस्तों फल। वृक्ष देता है फल। अगर गाय दूध देती तो देगा वृक्ष फल, और अगर गाय गोबर देती है तो क्या देगा वृक्ष? सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, इस तरीके से। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या वृक्ष देगा? इसमें फल देगा आपको, क्योंकि गाय जो है दूध दे रही है, हमें लाभ पहुंचा रही है, हमें खाद्य पदार्थ दे रही है। इसी प्रकार क्या देगा वृक्ष? खाद्य पदार्थ देगा, जैसा कि फल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है खरगोश जैसे बिल से संबंधित है। खरगोश जैसे बिल से संबंधित। अब खरगोश रहता है बिल में, उसी रूप में पागल कहां रहेगा? तो भैया पागल रहेगा पागल खाने में। पागल रहेगा दोस्तों पागल खाने में। जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध होता है समाचारों से। देखिए पहले समझिए, जर्नलिस्ट कौन होते हैं? समाचारों को इकट्ठा करने वाले, समाचारों का संग्रह करने वाले को जर्नलिस्ट कहा जाता है। ये चीजें आप भी ध्यान रखिए। समाचार के संग्रहकर्ता को जर्नलिस्ट कहा जाता है। उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट का संबंध किससे होगा? तो फिलाटेलिस्ट जो होते हैं पोस्टल स्टाम्प के संग्रह करने वाले को, पोस्टल स्टाम्प होते हैं ना, उनके संग्रह करने वाले को हम लोग फिलाटेलिस्ट कहते हैं। तो फिलाटेलिस्ट का संबंध पोस्टल स्टाम्प से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीमारी जैसे पैथोलॉजी संबंधित है। बीमारी जैसे पैथोलॉजी, बीमारी का अध्ययन कहां होता है? पैथोलॉजी में। उसी प्रकार कहां होगा भैया? खगोल विज्ञान के अंतर्गत होगा। खिरे का अध्ययन कहां होगा? खगोल विज्ञान के अंतर्गत होगा। अच्छा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है, वैसे ही ऊतक किससे संबंधित है? देखिए कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं और ऊतकों के मिलने से अंग बनता है। तो कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है, वैसे ही ऊतक जो है वो अंग से संबंधित होंगे। अंग से संबंधित हो, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। रक्त जैसे सिरा से संबंधित है, वैसे ही तेल किससे संबंधित है? दोस्तों रक्त जैसे सिरा से, कहने का तात्पर्य है रक्त बहता है सिराओं में, वैसे ही तेल बहेगा पाइपलाइन में। तेल कहां बहेगा? पाइपलाइन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। जहाज को चलाने वाले को कप्तान कहते हैं। उसी प्रकार अखबार का संबंध संपादक से हो जाएगा, है ना। जहाज के कर्ता धर्ता को कप्तान कहते हैं, वैसे अखबार के कर्ता धर्ता को संपादक कहते हैं। जहाज का संबंध कप्तान से, वैसे अखबार का संबंध संपादक से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? जल में रहती है मछली, वैसे ही चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया कहां उड़ती है दोस्तों? आकाश में उड़ती है। अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है, ये विलोम शब्द है। अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है, वैसे ही छत होगा फर्श से संबंधित। छत का संबंध होगा दोस्तों फर्श से। फिर कह रहा है अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है, वैसे ही बाढ़ किससे संबंधित है? देखिए अपराध को रोकने के लिए कौन होती है? हमारी
पुलिस होती है, वैसे ही बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं, बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल कहाँ है दोस्तों? भारत में। वैसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ होगा दोस्तों? यूएसए में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ होगा? यूएसए में। निम्फ का संबंध कॉकरोच से है, उसी प्रकार टेडपोल का संबंध किससे? देखिए निम्फ क्या होता है, ये कॉकरोच के छोटे बेबी को, कॉकरोच के छोटे बच्चे को निम्फ कहा जाता है। उसी प्रकार टेडपोल, टेडपोल मेढक का छोटा बच्चा होता है। मेढक के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं दोस्तों? टेडपोल कहा जाता है। मेढक के छोटे बच्चे को टेडपोल कहा जाता है, कॉकरोच के छोटे बच्चे को निम्फ कहा जाता है। ये चीजें आप लोग दिमाग में रखिए, भूलना नहीं है। ये एक तो बताया था फिलाटेलिस्ट, पोस्टल स्टाम्प को जो इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, उसको फिलाटेलिस्ट। दूसरा टेडपोल मेढक के बच्चे को, और निम्फ कहेंगे कॉकरोच के बच्चे को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेडल साइकिल, साइकिल में क्या लगा होता है? पेडल। पेडल मारते जाओ, साइकिल आगे चलती जाएगी। उसी प्रकार चप्पू, चप्पू आप जानते हैं चप्पू लगा होता है डोंगी में, डोंगी या छोटी नाव आपने देखी होगी, छोटी नाव में, तो चप्पू का संबंध होगा डोंगी से। ठीक है, आगे कह रहा है मुरझाना का मतलब है शिथिल होना। उसी प्रकार जैसे पनपना का संबंध किससे है? तो भैया ये भी जो है समानार्थी शब्द है, तो इसका संबंध हो जाएगा फलना फूलना से। फलना फूलना, जिस प्रकार पूरब क्या होती है? दिशा है। पूरब एक प्रकार की दिशा है, उसी प्रकार ग्रीष्म, ग्रीष्म क्या है? मौसम है। ग्रीष्म क्या है? मौसम है। पूरब दिशा होती है तो ग्रीष्म मौसम है ना। अच्छा आगे चलते हैं। जिस प्रकार श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध तिलहन से हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से हो जाएगा। दबाव का मात्रक पास्कल है, उसी प्रकार बिजली का मात्रक वाट है। उसी प्रकार भैया ऊष्मा का मात्रक आप सभी लोग जानते हैं, जूल हो जाएगा। ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। मेढक क्या करता है? कूदता है। मेढक अनुपात कूद, मेढक कूदता है तो सांप, सांप रेंगता है। सांप क्या करता है? रेंगता है। कुल्हाड़ी का संबंध लकड़हारे से, तो भैया परिश्रावक, जानते हैं परिश्रावक क्या होता है? परिश्रावक होता है स्टेथोस्कोप। परिश्रावक होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आप जानते हैं क्या है? ये जो डॉक्टर्स लोग अपने गले में डाले होते हैं, सब जो है टेम्परेचर या फीवर वगैरह चेक करते हैं, कहते हैं कि सांस तेज लो, और चेस्ट पे लगा देते हैं या पीठ पे लगा देते हैं, जिसको हम लोग गांव में, देहात में या वैसे आला के नाम से जानते हैं। आला सा पड़ा होता है ना गले में, वही परिश्रावक होता है। तो भैया कुल्हाड़ी किसके पास होगी? लकड़हारे के पास। तो परिश्रावक किसके पास होगा? आप कहेंगे चिकित्सक के पास, यानी डॉक्टर के पास। शेर रहता है माद में, माद यानी गुफा में, तो खरगोश रहेगा बिल में, खरगोश रहेगा बिल में। उसी प्रकार मां से बच्चा संबंधित है, उसी प्रकार बादल से क्या होती है? बारिश। बादल क्या देता है? बारिश। बादल से बारिश होती है। कुश्ती कहां होती है? अखाड़े में। कुश्ती कहां होती है दोस्तों? अखाड़े में। उसी प्रकार क्या होता है? इस पर क्या होता है? आप सभी जानते हैं, क्रिकेट होता है। आगे चलते हैं। अयस्क से धातु संबंधित है, अयस्क से धातु बनती है, तो भैया दूध से दही बनेगा। दूध से क्या बनेगा दोस्तों? दही बनेगा। आगे चलते हैं। कपास से कपड़ा बनता है। कपास से क्या बनता है दोस्तों? कपड़ा। तो भैया गन्ने से क्या बनेगा? गन्ने से आप कहेंगे चॉकलेट नहीं बनेगी, कॉफी नहीं बनेगी, साल्ट नहीं बनेगा, नमक नहीं बनेगा, यानी कि चीनी बनती है। गन्ने से क्या बनता है? चीनी। ये सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे एसएससी सीजीएल टियर 1 2023, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है दोस्तों। आगे चलते हैं। नैरोबी। अब नैरोबी अनुपात केन्या ओस्लो अनुपात क्या? देखिए केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। उसी प्रकार ओस्लो किसकी राजधानी? आप कहेंगे नार्वे की। नार्वे की राजधानी ओस्लो है। क्यूबा की हवाना है, और डेनमार्क की शायद कोपेनहेगन है, ऐसी करके। तो ये राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन है। अगर कह रहा है बहन का भाई, तो भतीजी का भतीजा,
बहन भाई भतीजी का भतीजा। ये आप दो, एक फीमेल है मेल है, फीमेल है तो मेल है, बहन का भाई तो भतीजी का भतीजा हो जाएगा। आगे चलते हैं, झारखंड की राजधानी रांची है, उसी प्रकार दिसपुर असम की राजधानी हो जाएगी, असम की राजधानी दिसपुर। फिर चलेंगे स्तनपाई, स्तनपाई मनुष्य होते हैं, मनुष्य के अंतर्गत स्तनपाई के अंतर्गत मानव आता है, मनुष्य आता है। तो भैया सरीसृप के अंतर्गत छिपकली, रेंगने वाले जितने भी जीव हैं वो आ जाएंगे, जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, या जो भी रेंगने वाले रेप्टाइल हैं वो सभी सरीसृप के अंतर्गत आएंगे। चींटी के बच्चे को, चींटी के बच्चे को एंटलिंग कहा जाता है, उसी प्रकार हिरन के बच्चे को फॉन कहा जाता है, हिरन के बच्चे को फॉन कहा जाता है। ये कहा जाता है गाय के बछड़े को, गाय के बच्चे को कहा जाता है बछड़ा। शावक कहा जाता है शेर, शेर के बच्चे को। और पिल्ला तो आप जानते ही हैं, कुत्ते के बच्चे को, है ना। और फॉन कहा जाएगा हिरन के बच्चे को, हिरन के बच्चे को फॉन कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, चावल एक प्रकार का अनाज है, तो क्या है मसूर भैया? आप कहेंगे मसूर है दाल, मसूर किस में आएगी? दाल में आएगी। मधुमक्खी कहाँ रहती है? बोले छत्ता बनाकर, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, तो कुत्ता कहाँ रहेगा भैया? केनेल में, केनेल में। और अस्तबल में कौन रहेंगे? अस्तबल में घोड़ा। और ये दोनों एक जैसे होते हैं, पेन और शेड। इसमें भेड़ या और शेड, शेड आपका जो है इसमें गाय, गाय बकरी, एक ही बात है, ठीक है, गाय या बकरी। 75 कह रहा है फिल्म, फिल्म निर्देशक, फिल्म कौन बनाता है? निर्देशक। तो भैया ऑर्केस्ट्रा नहीं, ऐसा है, फिल्म से संबंधित है निर्देशक, तो ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर। ऑर्केस्ट्रा किससे संबंधित होगा? कंडक्टर से। इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एसएससी 10+2 2022 का सवाल है। अगला सवाल है मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, तो भैया मुंबई अगर महाराष्ट्र की राजधानी है तो चेन्नई किसकी राजधानी है? आप कहेंगे साहब तमिलनाडु की। आप क्या कहेंगे दोस्तों? तमिलनाडु की। अब ये इंग्लिश की जो हमारी सादृश्यता है इसको हम लोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू दोस्तों। देखो मेरा ऐसा मानना है कि सादृश्यता में, सादृश्यता एक आपको मैथ की हमने पढ़ा दी, उसकी 2 क्लासें ली संख्याओं की, सादृश्यता मैंने संख्याओं की 2 क्लासें ली हैं, और सादृश्यता संख्याओं की मैंने 2 क्लासें ली हैं, और हिंदी की जो सादृश्यता है उसकी मैंने आज 1 क्लास ली थी। लगभग 30-35 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। अब ये इंग्लिश की सादृश्यता है, तो इंग्लिश की सादृश्यता के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कल, और इसी के साथ हमारा टॉपिक हो जाएगा समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू दोस्तों। क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जहां भी आपको कोई मैंने आपसे एक बात आपको मैंने बताई थी कि क्यूब और स्क्वायर, वो आप अपने अच्छे से याद कर लेना, और इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम लोग करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।